ओके, लेट्स गेट स्टार्ट। फिरोज शाह तुगलक, तुगलक वंश का तीसरा सुल्तान है फिरोज शाह तुगलक, 1351 से 1388। फिरोज शाह तुगलक तुगलक वंश का सर्वाधिक पॉपुलर राजा रहा है, सुल्तान रहा है। हालांकि इससे पहले मोहम्मद बिन तुगलक का भी रोल सिग्निफिकेंट था, जिसमें मैंने काफी चर्चाएं की थी। उसके शासनकाल में बहुत सी घटनाएं घटी और इसमें हम चलते हैं फिरोज शाह तुगलक में देख लेते हैं कि कौन सी घटनाएं इंपॉर्टेंट घटित हुई, जिनको आपको सिर्फ मेमोराइज रखना है। नंबर 1, फिरोज शाह तुगलक का प्रथम राज्याभिषेक ठट्टा। ये ठट्टा सिंध में जगह पड़ती है जहां मोहम्मद बिन तुगलक की डेथ हुई थी, वहीं उसका राज्याभिषेक हुआ था। के पास 20 मार्च 1351 ईस्वी को उसका पहला राज तिलक हुआ और दूसरा राज तिलक उसका अगस्त में हुआ। पहला 20 मार्च को, फिर उसके बाद में मई जून जुलाई अगस्त में उसका 1391 में दूसरा राज्याभिषेक दिल्ली में हुआ था। क्लियर है चीज। फिरोज शाह तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था। फिरोज शाह तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था, जिसने दिल्ली सल्तनत की गद्दी मोहम्मद बिन तुगलक के बाद संभाली थी। फिरोज शाह तुगलक के बाद फिरोज शाह तुगलक के द्वारा लिखित फुतूहात फिरोज शाही से उसके शासनकाल की जानकारी मिलती है। उसकी मां राजपूत सरदार रणबल की पुत्री थी। क्लियर है? इट इज क्लियर। फिरोज शाह ने जनता को करों से मुक्त कर दिया था। लास्ट में मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले गंगा यमुना के दबाव में लगभग 50% कर की वृद्धि कर देने से मोहम्मद बिन तुगलक की कर योजना जो थी वो असफल हो गई थी। इसका मतलब यह है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने जनता पे अनावश्यक कर लगा दिए थे, लेकिन चूंकि फिरोज शाह तुगलक सुल्तान बनते हैं, इसने जनता को करों से मुक्त कर दिया। बोला कि जनता को करों से मुक्त कर दिया और लगभग 4 कर इसने जनता पर रखे, जिन करों की आगे हम चर्चा करेंगे। वह पहला सुल्तान था जिसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। ब्राह्मणों पर जजिया, सबसे पहले जजिया कर लेके कौन आया था? नॉन मुस्लिम पे लगाया जाता, अलाउद्दीन खिलजी लेके आया था। मैं आपको पीछे बता चुका हूं। वह पहला सुल्तान था जिसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। वह कट्टर सुन्नी मुसलमान था। स्पेशली मुस्लिम कम्युनिटी आर 2 टाइप्स। फर्स्ट टाइप इज शिया मुसलमान एंड सेकंड टाइप इज सुन्नी मुसलमान। ओके, सच एज सुन्नी मुस्लिम सेक्ट इज ए वेरी रेडिकल सेक्ट। ओके, सुन्नी जो संप्रदाय है वो बड़ा ही रूढ़िवादी संप्रदाय होता है, बहुत रूढ़िवादी होता है और हमेशा मतलब कट्टरता उसके अंदर होती है। जैसे फिरोज शाह तुगलक के साथ साथ औरंगजेब को भी आगे बताऊंगा कि औरंगजेब के सुन्नी मुसलमान थे। उसने हिंदुओं को जिम्मी, इस्लाम स्वीकार न करने वाला, जिम्मी का मतलब होता है इस्लाम स्वीकार न करने वाला, कहा था। उसने एक नया कर सिंचाई कर लगाया था जो उपज का 10 बटे भाग लेता था। फिरोज शाह की नीति साम्राज्य विस्तार की नहीं थी, वह साम्राज्य बनाए रखना चाहता था। उसके बड़े भाई ने चचेरा, चूंकि उसका चचेरा उसके बड़े पापा का लड़का था मोहम्मद बिन तुगलक ने इतना साम्राज्य विस्तार कर लिया था कि उसे अपने जीवन में इस बात की जरूरत नहीं पड़ी कि वो साम्राज्य को और भी विस्तारित करे, बल्कि उसने अपने उसी साम्राज्य को बनाए रखने की कोशिश की कि हम जो नाम था उसको बनाए रखें, कम से कम बर्बाद न करें। उसने मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा लगाए गए करों को माफ कर दिया। उसने 9 बड़ी नहरों का निर्माण करवाया था। हालांकि पीछे मैं बता चुका हूं कि नहरों का निर्माण किसने करवाया था पिछले लेक्चर में। इसमें मैंने बताया कि उसने 9 बड़ी नहरों, नाट नगरों, मैंने नगर लिख दिया, आप नहर कर लो, नहरों का निर्माण करवाया था। उसने राजकीय पदों को वंशानुगत बना दिया था। जो राजकीय पद होते थे, ऑफिशियल ऑफिस जो होते थे, उसने उनको वंशानुगत बना दिया था। राजकीय पदों को वंशानुगत बना दिया था। उसने अधिकांश सैनिकों को बतौर वेतन जागीर प्रदान की थी। मतलब फिरोज शाह तुगलक एक ऐसा सुल्तान था जिसने अपने सैनिकों को वेतन के तौर पर जागीर, जमीन दिया करता था। उसने दासों की देखभाल के लिए दीवाने बंदगान, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है,
उसने दासों की देखभाल के लिए दीवाने बंदगान नामक नए विभाग की स्थापना की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट लगा लो। फिरोज शाह तुगलक ने लगभग 1 दर्जन नए नगरों की स्थापना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रॉम हियर, ओके। फिरोज शाह तुगलक ने लगभग 1 दर्जन, लगभग 12 नए नगरों को बसाया था। फतेहाबाद हरियाणा में पड़ता है, फिरोजपुर, ओके, जौनपुर उत्तर प्रदेश, हिसार हरियाणा और फिरोजाबाद दिल्ली, ये जो फेमस नगर हैं ये फिरोज शाह तुगलक ने बसाए थे। फिर फतेहाबाद की मैं चर्चा करना चाहूंगा। आज से 2 साल पीछे मैं हरियाणा का जीके पढ़ा रहा था कुछ विद्यार्थियों को, तो वहां मैंने इस चीज को पढ़ा था, मैंने जिक्र वहां भी किया था विद्यार्थियों के लिए। पुराने जो विद्यार्थी शायद कम देख रहे होंगे इसे, नए विद्यार्थी आ चुके हैं। फतेहाबाद में जिस टाइम मुल्तान से लौट रहा था फिरोज शाह तुगलक, तो हरियाणा में फतेहाबाद के आसपास उसके लड़के का जन्म हुआ था जिसका नाम उसने फतेह सिंह रखा था। और फतेह सिंह की याद में ही उसने उस नगर फतेहाबाद को बसाया था। उसके लड़के का नाम फतेह सिंह था और फतेह सिंह की याद में ही फतेहाबाद नगर बसाया गया था। इसीलिए फतेहाबाद हरियाणा में बहुत फेमस है बेटा, डिस्ट्रिक्ट है। आज हरियाणा में 23 जिले में एक डिस्ट्रिक्ट है। वह प्रथम सुल्तान था जिसने हज यात्रियों, वह प्रथम सुल्तान था जो हज मक्का मदीना के लिए जाते हैं, वह प्रथम सुल्तान था जिसने हज यात्रियों के लिए राजकीय खर्च पर हज यात्रा की व्यवस्था करवाई थी। उसने अपने शासनकाल में मेरठ व खिजराबाद टोपरा से, खिजराबाद टोपरा गांव के आसपास पड़ता, वहीं से सम्राट अशोक के 2 स्तंभों को मंगवाकर दिल्ली के लौ, ये तुम्हारे महरौली स्तंभ के आसपास रखवाया था। आज भाई दिल्ली में महरौली एक रेलवे मेट्रो स्टेशन में पड़ता है और महरौली साउथ दिल्ली में काफी फेमस है। उसके शासनकाल में निर्मित खाने जहां तेलंगानी के मकबरे की तुलना जेरूसलम में निर्मित उमर के मस्जिद से की जाती है। सेकंड रिपीटिंग, उसके शासनकाल में निर्मित खाने जहां तेलंगानी के मकबरा था की तुलना जेरूसलम आज किसकी राजधानी, इजराइल की राजधानी में निर्मित उमर के मस्जिद से की जाती है। उसमें क्रमशः चांदी, बहुत इंपॉर्टेंट, थर्ड लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, उसने क्रमशः चांदी तांबे के मिश्रण के सिक्के भारी मात्रा में जारी करवाए थे, जिन्हें क्रमशः अद्दा और बिक, यहां से क्वेश्चन में बना सकता हूं पीसीएस में। अद्दा और बिक क्या है? 3 ऑप्शन दे दूंगा, फला एक ऑप्शन दे दूंगा कि चांदी एवं तांबे के सिक्के। तो अद्दा और बिक क्या थे? चांदी और सिक्के के मिश्रण के जो सिक्के थे वो किसने चलाए थे? फिरोज शाह तुगलक ने चलाए थे, ध्यान कर लेना। उसने अनाथ महिलाओं, देखो क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं जिन्हें विद्यार्थी ज्यादातर भुलक्कड़ टाइप के जो होते हैं। उसने अनाथ महिलाओं, लड़कियों की मदद के लिए एक अलग अलग दीवाने खैरात नामक विभाग बनवाया था जिसमें उनकी लिए मदद किया करता था। चलिए रिवीजन कर लेते हैं, आ जाओ हल्का सा पीछे से। फिरोज शाह तुगलक का प्रथम राज्याभिषेक ठट्टा के पास 20 मार्च 1351 को हुआ दिल्ली में। दूसरा राज्याभिषेक अगस्त 1351 में दिल्ली में हुआ। फिरोज शाह तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था। कैसा भाई था? फिरोज शाह तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा निर्मित फुतुहे फिरोज शाही से उसके शासनकाल की जानकारी मिलती है। उसकी मां राजपूत सरदार रणबल की पुत्री थी। फिरोज शाह ने जनता को करों से मुक्त कर दिया। वह मात्र 4 कल ही जनता से लिया करता था। वह पहला सुल्तान था जिसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। वह कट्टर सुन्नी मुसलमान था। उसने हिंदुओं को जिम्मी का मतलब होता है इस्लाम का स्वीकार करने वाला, कहा था। फिरोज शाह की नीति साम्राज्य विस्तार की नीति नहीं बल्कि साम्राज्य को कायम करने की नीति थी। उसने मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा लगाए गए करों को माफ कर दिया और उसने लगभग 9 नहरों का निर्माण करवाया था। उसने राजकीय पदों को वंशानुगत बनाया। कैसा बनाया बेटा? प्रिविलेजेस आधार पर बनाया, हेरिडेटरी बनाया। उसने अधिकांश सैनिकों को बतौर वेतन जागीर प्रदान की थी। समझ गए? अधिकांश सैनिकों को, तो ज्यादातर सैनिकों को बतौर वेतन के तौर पर जागीर दिया करता था। उसने दासों की देखभाल के लिए दीवाने बंदगान नामक नए विभाग को बनवाया था। फिरोज शाह तुगलक ने लगभग 1 दर्जन नए नगरों की स्थापना की थी, जैसे फतेहाबाद हरियाणा, फिरोजपुर जौनपुर उत्तर प्रदेश,
ओके, हिसार इज इन हरियाणा एंड फिरोजाबाद इज इन दिल्ली। दिल्ली में फिरोजाबाद इलाका पड़ता है, आप देख सकते हैं। वह प्रथम सुल्तान था जिसने हज यात्रियों के लिए राजकीय खर्च, उसने कहा कि जो यात्री हज पे जा रहे हैं उनका खर्चा मैं उठाऊंगा। उसने अपने शासनकाल में मेरठ व खिजराबाद, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट कई बार पूछा जा चुका है, उसने अपने शासनकाल में मेरठ व खिजराबाद एक टोपरा गांव से सम्राट अशोक का जो स्तंभ था उसको उठा के दिल्ली में मेहरौली के आसपास रखवाया था, आज भी स्थित है वहां। उसके शासनकाल में निर्मित खाने जहां तेलंगानी के मकबरा की तुलना जेरूसलम में निर्मित उमर की मस्जिद से की जाती है। उसने क्रमशः चांदी व तांबे के सिक्के के मिश्रण के सिक्के जारी किए जिन्हें अद्दा और बिलक कहा जाता था। उसने अनाथ महिलाओं लड़कियों की मदद के लिए एक दीवाने खैरात नामक विभाग बनवाया था, समझ गए। तो इस तरह से फिरोज शाह तुगलक में अभी थोड़ा और बचा है। ओके, रिमेनिंग पार्ट को लेते हुए फिरोज शाह तुगलक का रिमेनिंग पार्ट है, यहाँ फिरोज शाह तुगलक कंप्लीट हो जाएगा। देखो जरा, फिरोज शाह तुगलक ने ज्वालामुखी मंदिर के पुस्तकालय से लूटे गए 1300 ग्रंथों 1300 ग्रंथों में से कुछ को फारसी में अपाउद्दीन, एक ट्रांसलेटर था, द्वारा दलापते फिरोज शाही नाम से अनुवादित कराया था। विद्वान था अपाउद्दीन, द्वारा दलापते फिरोज शाही नाम से दलापते फिरोज शाही ग्रंथ का नाम रख दिया था, अनुवादित कराया था, ट्रांसलेशन कराया था। नहीं, जब उसने ज्वालामुखी मंदिर को लूटा था तो उसने लगभग वहां से 1300 ग्रंथों को चोरी किया था, लेके आया था। उन 1300 में से कुछ को उसने ट्रांसलेशन कराया था, समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से। सल्तनत कालीन सुल्तानों में उसके पास सर्वाधिक दास थे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिल्ली सल्तनत पर मोटे मोटे तौर पर अगर आप देखोगे तो लगभग 30 से 35 सुल्तान हुए हैं, दिल्ली सल्तनत पर चढ़े और उतरे हैं। सारे मिलाकर हमने शुरुआत से ले लिया, गुलाम डायनेस्टी से लेते हुए, खिलजी से आते हुए, तुगलक से होते हुए शैयद, और शैयद से होते हुए तुम्हारे ये लोधी, यानी 20 के ऊपर निकल जाएंगे अगर आप मोटा मोटा आइडिया लगाओगे तो। अपने 30-35 ज्यादा बोलते, 20 के ऊपर निकल जाएंगे सारे सुल्तान। उन सभी में सर्वाधिक दास जो थे वो फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में थे, लगभग 1,80,000। इसने दासों के लिए एक डिपार्टमेंट भी बनवाया था जो इनका प्रिजर्वेशन, संरक्षण करता था। फिरोज शाह के दरबार में राजकीय संरक्षण पाने वाले विद्वान थे विद्वान यहां जाएगा। विद्वान थे जियाउद्दीन वर्नी, हालांकि अलाउद्दीन खिलजी के भी पीरियड में था, मैं आपको बता रहा हूं, और शमसे सिराज अफीक। दीज आर टू कोड पॉइंट ऑफ द फिरोज शाह तुगलक। ओके, फिरोज शाह तुगलक द्वारा रचित आत्मकथा बहुत इंपॉर्टेंट है, फुतूहात फिरोज शाही। फिरोज शाह ने ही इस आत्मकथा को लिखा था, फुतूहात फिरोज शाही, ऑटोबायोग्राफी रिटन बाय हिमसेल्फ फिरोज शाह तुगलक। ओके, जियाउद्दीन बर्दी की प्रमुख कृति तारीख है फिरोज शाही। जियाउद्दीन बर्दी की प्रमुख कृति, दो प्रमुख कृतियां थी, तारीख है फिरोज शाही एंड सेकंड फतवा जहारदारी। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान कर लेना बेटे, कई बार पूछा जाता है। जियाउद्दीन की प्रमुख कृति तारीख है फिरोज शाही एंड फतवा जहारदारी। फिरोज शाह ने अपने शासनकाल में दंड विधान को अधिक मानवीय बनाया था। फिरोज शाह ने अपने शासनकाल में दंड विधान को अधिक मानवीय बनाया था। फिरोज शाह ने 1360 में जाजनगर उड़ीसा पर आक्रमण कर वहां के शासक भानुदेव थर्ड को हराकर पुरी के जगन्नाथ मंदिर का विध्वंस कर दिया था, समझ गए। उसने 1360 में जाजनगर पर आक्रमण कर जाजनगर नाउ सिचुएटेड उड़ीसा, ओके, भानुदेव थर्ड को हराकर पुरी के जगन्नाथ मंदिर को विध्वंस कर दिया था। पुरी का जगन्नाथ मंदिर है उसको डिस्ट्रॉय कर दिया था लगभग। उसने 1361 में नगरकोट, ओके, उसने 1361 में नगरकोट पर आक्रमण कर वहां के शासक को पराजित कर ज्वालामुखी के मंदिर को पूर्णतः नष्ट भ्रष्ट कर दिया था। इसका मतलब है कि ये भी कट्टर मुसलमान था, ध्यान कर लेना। मंदिरों को तोड़ने की प्रथा लेके आया था भाई साहब।
राज्य में आंतरिक व्यापार बढ़ाने के उद्देश्य से फिरोज शाह ने कई करों को समाप्त कर दिया था। यमुना नदी के तट पर बसाया गया फिरोजाबाद नगर उसे सर्वाधिक लोकप्रिय था। क्या बोला मैंने? राज्य में आंतरिक व्यापार बढ़ाने के उद्देश्य से, राज्य में व्यापार हो उद्देश्य से फिरोज शाह ने कई करों को समाप्त कर दिया था। नंबर ऑफ टैक्सेस फ्री बाई फिरोज शाह तुगलक। यमुना नदी के तट पर बसाया गया फिरोजाबाद नगर जो आज भी बेटा स्थित है उसे बहुत सर्वाधिक प्रिय था। उसने दारुल सफा नामक एक अस्पताल का निर्माण कराया था। दारुल सफा क्या है? एक अस्पताल है। उसने दारुल सफा नामक एक अस्पताल का निर्माण करवाया था जिसमें गरीबों का इलाज मुफ्त में किए जाने की व्यवस्था थी। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड यूनिक थिंकिंग ऑफ फिरोज शाह तुगलक। ओके, उसने लगभग 13 लाख मदरसों का उसने लगभग 13 मदरसा मतलब जो जिनमें मुस्लिम बच्चे पढ़ने जाते हैं उनको मदरसा मुस्लिम भाषा में कहा जाता है। मदरसों का निर्माण करवाया था उसने दिल्ली में। कोटला, फिरोज शाह कोटला। देखो, आपने अभी तक सुना होगा दिल्ली में जो इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम था जहां मैच कभी कभी होते थे, फिरोज शाह कोटला स्टेडियम। फिरोज शाह कोटला जो फिरोज शाह के नाम पे ही नाम रखा गया था, अब उसका नाम बदलकर अरुण जेटली कर दिया गया है। ध्यान कर लेना, करंट अफेयर का क्वेश्चन है। जो दिल्ली में फिरोज शाह कोटला स्टेडियम था उसका नाम बदलकर अरुण जेटली स्टेडियम कर दिया गया है। ठीक है ना, समझ लो। उसने जारी किए गए सिक्कों पर स्वयं को खलीफा कहा। उसने जो सिक्के जारी किए चांदी और तांबे के, उसमें एक तरफ खलीफा जो मुस्लिम का हेड होता है, दूसरा तरफ अपने लड़के फतेह खां का नाम उसने अंकित करवाया था। कहा कि हमारा लड़का उत्तराधिकारी होगा, फतेह खां हमारा उत्तराधिकारी होगा, जिसका जन्म फतेहाबाद के आसपास जब मुल्तान से विजय करके लौट रहा था तो हुआ था। मैंने पीछे चर्चा कर चुका हूं मैं आपसे। उसकी सफलताओं का श्रेय इतिहासकार उसके प्रधानमंत्री खाने जहां मकबूल को देते हैं। मतलब वो इसलिए सफल रहा कि उसमें उसके प्रधानमंत्री खाने जहां मकबूल का सिग्निफिकेंट रोल रहा है। उसका शासन कल्याणकारी निरंकुशता पर आधारित था। प्रसिद्ध इतिहासकार एल्फिंस्टन और हेनरी इलियट ने उसको सल्तनत युग का अकबर कहकर सम्मानित किया। मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है बेटा, प्रसिद्ध इतिहासकार एल्फिंस्टन और हेनरी इलियट ने उसको सल्तनत युग का अकबर कहा, यानी दिल्ली सल्तनत के समस्त सुल्तानों में उसे अकबर की संज्ञा दे दी है। फिरोज शाह तुगलक की डेथ सितंबर 1388 में बेटा हो गई। इस तरह से लगभग 3 सुल्तान जो मैंने थे फिरोज शाह तुगलक के कंप्लीट किए। इस तरह से और भी चीजें रहेंगी, बट इसको आप कंबाइन करते चलिए तो सारी चीजें जो है वो पीछे से आपकी हो जाएंगी। अब बाकी आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।